students, today we will discuss training. What is training? Training is providing skill या knowledge required to do a particular job. किसी काम को करने के लिए एम्प्लॉय को जिस पर्टिकुलर जॉब नॉलेज की और स्किल की ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड करवाना। ट्रेनिंग देने के दो तरीके हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड्स एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड का मतलब है लर्निंग वाइल डूइंग, कि काम करते करते काम को सीखना। इसमें वर्कर को उसी टाइम पे ट्रेनिंग दी जाती है जब उसको काम के ऊपर अपॉइंट कर दिया जाता है। वो साथ के साथ काम भी करता रहता है और काम को सीखता भी रहता है। दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या है कि वर्कर को या ट्रेनी को ट्रेनिंग देने के लिए वर्क प्लेस से दूर ले जाया जाता है और वहाँ पर उसको एक खुले एनवायरनमेंट में काम की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग मेथड का ये फ़ायदा है कि ट्रेनी के ऊपर ये लोड नहीं होता, ये प्रेशर नहीं होता कि उसने काम को भी पूरा करना है और साथ में काम को भी सीखना है। तो वो बिल्कुल उन्मुक्त होके बिना किसी प्रेशर के काम को सीखता है, जल्दी भी सीख जाता है और अच्छे ढंग से भी सीख लेता है। ऑफ द जॉब मेथड, इसमें सबसे पहला मेथड वी विल स्टडी केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड क्या है? इसमें ट्रेनी को एक प्रॉब्लम असाइन कर दी जाती है जो कि बिज़नेस पहले एक्चुअल में फेस कर चुका है। मीन्स रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय कन्फ्रंटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ असाइन टू ट्रेनी। ट्रेनी क्या करता है? वो सारे केस को एनालाइज करता है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वो उस प्रॉब्लम के सारे पॉसिबल सॉल्यूशन को देने की कोशिश करता है और देन उसके बाद जो उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन है वो भी बताता है। ऐसा सब करते हुए उसके ट्रेनी के अंदर क्रिटिकल और एनालिटिकल पावर का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज़ इंसिडेंट मेथड। जो इंसिडेंट ऑलरेडी अकर हो चुकी है उस इंसिडेंट को ट्रेनी के सामने रख दिया जाता है रियल लाइफ सिचुएशन के तौर पर। उसको कहा जाता है कि वो उस सिचुएशन के ऊपर अपना इंडिविजुअल डिसीज़न दे और बाद में क्या किया जाता है, जो ग्रुप उसका बनाया जाता है उस ग्रुप में उनको एज अ ग्रुप भी डिसीज़न देना पड़ता है और अपना इंडिविजुअल डिसीज़न भी देना पड़ता है। वो लोग क्या करते हैं, जो ग्रुप उनका बना हुआ होता है वो उस ग्रुप में अपने इंडिविजुअल डिसीज़न को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद फाइनली एक ग्रुप डिसीज़न ले लिया जाता है। इसमें जो इंडिविजुअल एम्प्लॉई है, इंडिविजुअल ट्रेनी है, वो अपने डिसीज़न को डिफेंड कर सकता है, मनवाने के लिए उन्हें कन्विंस कर सकता है। ऐसा करने से क्या होगा, और अगर आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी होती है तो आप ग्रुप को कन्विंस भी कर लेंगे उस आपके डिसीज़न को मानने के लिए। इस मेथड का फ़ायदा क्या होता है? इस मेथड को यूज़ करने से जो ट्रेनी है उसके अंदर नेगोशिएबल और कन्विंसिंग पावर डेवलप हो जाती है, क्योंकि एक ग्रुप में रहते हुए अपने डिसीज़न को मनवाना, और अगर ग्रुप के लोगों को लगता है कि उसका डिसीज़न अच्छा है तो वो उस डिसीज़न को मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से उसके अंदर कन्विंसिंग पावर और नेगोशिएबल पावर डेवलप हो जाती है। थर्ड इज़ रोल प्ले मैथड। वी आर डिस्कसिंग ऑफ ट्रेनिंग मैथड्स, उसमें थर्ड है रोल प्ले मैथड। रोल प्ले मैथड में सिचुएशन इज़ गिवन बाय अ ट्रेनर टू ट्रेनी। ट्रेनी को एक सिचुएशन दे दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कहा जाता है कि यू आर HRM ऑफ अ कंपनी और संस्था के अंदर हड़ताल हो गई है। आपने उनके रीज़न को, हड़ताल के जो रीज़न है उनको फाइंड आउट करना है और उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है।
तो ऐसे में क्या है कि ये मेथड दूसरे मेथड से किस तरीके से डिफरेंट है। प्रॉब्लम को गिवन पहले वाले मेथड्स में भी किया गया, लेकिन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मेथड्स कि इसमें उस एम्प्लॉय को वो रोल, उस ट्रेनी को रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है कि आप अपने आप को एज्यूम कीजिए कि यू आर HRM मैनेजर, आप एक मैनेजर हैं और उस चीज़ को वो सजीव जीता है, उस रोल को वो सजीव जीता है। वो सिर्फ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देता, वो पहले उस कैरेक्टर के अंदर अपने आप को फिट करता है और फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढता है। तो वो जो सॉल्यूशन देगा वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगा और ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो इस तरीके से जो ट्रेनी है उसके अंदर ज़्यादा रियलिस्टिक डिसीज़न लेने की जो पावर है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट इज़ इन बास्केट मेथड। इन बास्केट मेथड क्या है? एम्प्लॉई को या ट्रेनी को यू में से एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इमेजिनरी कंपनी के बारे में कि आप इमेजिन करिए एक कंपनी है, उसकी एक्टिविटीज़ को इमेजिन किया जाता है, उसके प्रोडक्ट को इमेजिन किया जाता है और इस तरीके से एक कंपनी से रिलेटेड सारी इमेजिनरी फिगर उस ट्रेनी को दे दी जाती है। उस ट्रेनी को कहा जाता है कि अब आप इस कंपनी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को तैयार कीजिए, जो काम आपने अपने ग्रुप के मेंबर्स को असाइन करने हैं, जो ड्यूटीज़ आपको लगता है कि इस पर्सन को ये ड्यूटी असाइन होनी चाहिए, वो ड्यूटी असाइन कीजिए और कंपनी के टारगेट को अचीव करने के लिए प्रॉपर ऑब्जेक्टिव बनाइए, उसकी शेड्यूलिंग कीजिए कि वो ऑब्जेक्टिव किस किस तरीके से अचीव करना है। तो ये क्या करता है, ये जो मेथड है, ये मेथड आपके अंदर, ट्रेनी के अंदर सिचुएशनल जजमेंट को डेवलप करता है, सिचुएशनल जजमेंट और क्विक डिसीजन को डेवलप करता है। सिचुएशनल जजमेंट कैसे? आपको ये लगता है कि आप जो हैं वो कंपनी के सबसे बड़े सदस्य हैं, कंपनी के ऑनर हैं और कंपनी के ऑनर होते हुए आपने कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी के टारगेट्स को अचीव करना है। तो आप में अपने आप को सीनियर मोस्ट पर्सन समझते हुए डिसीज़न लेते हैं, जिससे आपके अंदर सिचुएशनल जजमेंट और क्विक डिसीज़न लेने की पावर डेवलप होती है। इसमें क्योंकि आप अपने टीम को भी ड्यूटीज़ असाइन करती हैं और उनके साथ मिलते हुए संस्था के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो इससे जो ट्रेनीज़ होते हैं उनके अंदर टीम वर्क भी डेवलप होता है। नेक्स्ट इज़ बिजनेस गेम मेथड। बिजनेस गेम मेथड में जितने भी ट्रेनीज़ होते हैं उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं और फिर उन डिफरेंट ग्रुप्स का आपस में कंपटीशन करवाया जाता है। इसमें भी अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग से इमेजिनरी फिगर दे दी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में, उसके फंक्शनिंग के बारे में, हर एक ऑर्गन के बारे में, प्रमोशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वो डिसीज़न लें और कंपनी कैसे अपने टारगेट को अचीव करेगी इस बारे में पूरी प्लानिंग और प्रोग्रामिंग बनाएं। फिर जब अलग अलग ट्रेनीज़ के ग्रुप इस काम को कर लेते हैं तो उसके बेस पे उनका आपस में कंपटीशन किया जाता है और जिसका डिसीज़न या जिसकी प्रोग्रामिंग या जिसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं वो टीम विनर घोषित कर दी जाती है। तो इसमें इस मेथड को अपनाने के क्या फ़ायदे रहते हैं? एक तो टीम के लोगों के अंदर टीम वर्क डेवलप होता है और दूसरा कंपटीशन की भावना भी क्रिएट होती है और तीसरी बात ये कि उन लोगों को ये पता चलता है कि टाइम का प्रेशर आपके ऊपर है, उस टाइम के अंदर, कम टाइम के अंदर अपने टारगेट को कैसे अचीव करना है। एंड लास्ट वन इज़, अगर आप विनर रहते हो, अगर आपकी डिसीज़न सबसे बेहतर प्रूव होता है तो आपको ये पता चलता है कि आप दूसरों से किस तरीके से ज़्यादा बेहतर हैं। नेक्स्ट इज़ लेक्चर मेथड। इसमें इस मेथड को तब अडॉप्ट किया जाता है जब
ट्रेनीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे केस में एक क्लासरूम टाइप के सेटअप को यूज़ किया जाता है और एक एक्सपीरियंस्ड वेल ट्रेन्ड ट्रेनर को उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए अपॉइंट किया जाता है। इस मेथड की ये खासियत है कि इसमें ट्रेनीज़ को ज़्यादा क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, प्रिंसिपल्स की ज़्यादा क्लैरिटी होती है। दूसरा, इस मेथड में इंटरेक्शन भी ज़्यादा रहता है और जो भी डाउट ट्रेनिंग के संबंध में जो भी डाउट ट्रेनिंग मेंबर्स को होते हैं वो साथ के साथ रिमूव हो जाते हैं। लास्ट मेथड इज़ ऑडियो विजुअल मेथड। ऑडियो विजुअल मेथड के अंदर ये जनरली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस मेथड को यूज़ करती हैं। इसमें आप फिल्म को, टेलीविज़न को या वीडियोस के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन देते हैं, उन्हें पिक्चर्स दिखाते हैं और उसके ज़रिए उन्हें प्रॉब्लम दिखाने की और उसका सॉल्यूशन समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस मेथड की विशेषता ये है कि इसमें रियलिस्टिक एग्जाम्पल की वाइड रेंज आप अपने स्टूडेंट्स के सामने रख सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये रहता है क्योंकि इसमें बनी बनाई वीडियो यूज़ होती हैं, तो इट्स ओनली अ वन वे कम्युनिकेशन। इसमें अगर कोई डाउट होता है स्टूडेंट्स का तो वो रिमूव नहीं हो पाता। तो ये सारे थे आपके ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। तो अगर आपने अपने वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी होती है वर्क प्लेस से दूर जाकर, तो आप इनमें से किसी एक मेथड को या इनमें से किसी 2 या 3 मेथड के मिक्सचर को यूज़ करके उन्हें एक बेहतरीन ट्रेनिंग दे सकते हैं। थैंक यू।